एंडेस माउंटेन्स, मजेस्टिक एंड फॉर्मिडेबल, बहुत ऊंचे, डरावाने। इनकी ऊंचाई और कठिनाई ने हमेशा से ही लोगों को चौंकाया है। 13 अक्टूबर 1972 को एक प्लेन इन बर्फीले पहाड़ों में गायब हो गया। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई नहीं भूल सकता। फ्लाइट 571, जिसमें एक रग्बी टीम और उनके सपोर्टर्स सफर कर रहे थे, रेडार से गायब हो गया। यह एक सामान्य फ्लाइट थी जो अचानक एक रहस्य बन गई। दुनिया ने देखा, इंतजार किया और उम्मीद की। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, समय बीतता गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। पहाड़ों की खामोशी बहरी कर देने वाली थी। उम्मीद कम होने लगी। हर गुजरते दिन के साथ आशा धुंधली होती गई। क्या पहाड़ ने एक और शिकार कर लिया था? यह सवाल सबके मन में था। या कोई चांस था, चाहे जितना भी कम, कि कोई बच गया हो? यह एक कठिन सवाल था। फ्लाइट 571 के गायब होने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था। यह नेचर की ताकत और जिंदगी की नाजुकता की एक कड़वी याद दिलाता था। यह घटना हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती है। जैसे जैसे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया, परिवारों ने उम्मीद की किरण से चिपके रहे। वे अपने प्रियजनों की सलामती की दुआ करते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सर्वाइवर्स के मिलने की संभावना कम होती गई। हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती गईं। दुनिया ने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया। यह एक कठिन समय था। फ्लाइट 571 का रहस्य सामने आ रहा था। ट्रेजेडी, रेजिलियंस और मानव आत्मा की अदम्य शक्ति की कहानी, और नामुमकिन हालात में सरवाइव करने के विल की कहानी। यह एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा याद रखी जाएगी। फ्लाइट 571 ने एक रूटीन जर्नी शुरू की, यूरुग्वाय से चिले। इसमें 45 लोग सवार थे, युवा एथलीट्स की एक टीम, उनके परिवार और क्रू। उड़ान सामान्य थी, बादलों के ऊपर एक स्मूथ जर्नी। लेकिन ऊबड़ खाबड़ इलाके के ऊपर एक तूफान उठ रहा था। विमान में सवार लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए एक क्रूर मोड़ लिख रखा है। जैसे ही प्लेन खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरा, आपदा आ गई। तेज हवाओं से टकराकर एयरक्राफ्ट एक पहाड़ की चोटी से टकरा गया। टक्कर बहुत ज्यादा भयानक थी। प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया और एक रिमोट बर्फ से ढकी घाटी में जा गिरा। दुनिया इस त्रासदी से बेखबर घूमती रही। एंडेस में मलबे के बीच सरवाइव करने के लिए एक बेताब संघर्ष शुरू हो गया था। क्रैश ने प्लेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मलबे के बीच बिखरे हुए थे सर्वाइवर्स, घायल और सदमे में। वे एक डेसोलेट पहाड़ी पर फंस गए थे, कड़कती ठंड में। हवा पतली थी, ठंड बेरहम, उनकी उम्मीद नाजुक, खाना कम था, रहने की जगह नहीं के बराबर। सर्वाइवर्स एक दूसरे के साथ गर्मी के लिए हडल थे। उनके शरीर घायल थे, उनकी आत्मा टूट चुकी थी। फिर भी निराशा के बीच जीने की इच्छा टिमटिमा रही। वे खाने के लिए कुछ भी ढूंढते थे, पानी के लिए बर्फ पिघलाते थे और गर्मी और आराम के लिए एक दूसरे से चिपके रहते थे। उन्होंने अपने कठिन समय का सामना एक कच्चे और प्राथमिक दृढ़ संकल्प के साथ किया, जो मानव भावना के रेजिलियंस का प्रमाण था। दिन हफ्तों में बदल गए। बाहरी दुनिया सर्वाइवर्स की हालत से बेखबर रही। सर्च पार्टीज, कठोर परिस्थितियों और क्रैश साइट की दुर्गमता के कारण कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। उम्मीद कम होने लगी। फ्लाइट 571 का भाग्य एक रहस्य बना रहा। एंडीज की बर्फीली चोटियों में छाया एक रहस्य। सिद्धांत उभरे, अटकलों और कम जानकारी से प्रेरित। कुछ ने पायलट एरर की अफवाहें उड़ाईं, तो कुछ ने मैकेनिकल फेलियर की। ठोस सबूतों के अभाव ने रहस्य को और गहरा कर दिया। लापता लोगों के परिवारों ने उम्मीद की किरण से चिपके रहे, एक चमत्कार की प्रार्थना करते रहे। दुनिया ने देखा, इंतजार किया और सोचा, फ्लाइट 571 का क्या हुआ था? बर्फ और बर्फ के नीचे दबा जवाब हमेशा के लिए खो गया लग रहा था। सेक्शन 5, उम्मीद की एक किरण, रेस्क्यू की दर्दनाक दास्तान। क्रैश के 72 दिन बाद बर्फीले जंगल से उम्मीद की एक किरण निकली। 2 व्यक्ति, कमजोर लेकिन दृढ़, पहाड़ों से बाहर निकले। नांदो परादो और रोबर्टो कनेसा, 2 सर्वाइवर्स, 10 भीषण दिनों तक चले थे। उनके शरीर अपनी सीमा तक खींचे गए थे। उनकी कहानी, मानव धीरज का प्रमाण, ने दुनिया को मोहित कर लिया। दुर्घटना, जिंदा रहने के संघर्ष और उनकी खतरनाक यात्रा के उनके वृत्तांत ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। दुनिया ने विस्मय और भय से सुना,
जैसे ही उन्होंने उन अकल्पनीय परिस्थितियों का वर्णन किया जिनका उन्होंने सामना किया था। उनकी कहानी उम्मीद की किरण थी, मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण। सेक्शन 6, उसके बाद जख्म और सीख। 16 सर्वाइवर्स के रेस्क्यू का स्वागत कहुशी और अविश्वास के मिश्रण से हुआ। उनकी कहानी मानव लचीलापन का प्रमाण ने दुनिया को मोहित कर लिया। लेकिन आपदा ने एक स्थायी विरासत भी छोड़ी, जिससे विमानन सुरक्षा मानकों और आपातकालीन प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया। दुर्घटना की जांच से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और गलत निर्णयों की एक श्रृंखला का पता चला, जिसने त्रासदी में योगदान दिया। नेविगेशनल त्रुटियों से लेकर संचार व्यवधानों तक आपदा ने विमानन में सावधानीपूर्वक योजना, स्पष्ट संचार और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर प्रकाश डाला। फ्लाइट 571 से सीखे गए सबक आज भी विमानन उद्योग को आकार देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सतर्कता और तैयारी के महत्व की कड़ी याद दिलाते हैं। सेक्शन 7, स्थायी विरासत, फ्लाइट 571 और इंसानी हौसले की कहानी। यह कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं है, बल्कि उस साहस और दृढ़ संकल्प की है जो इंसान को सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फ्लाइट 571 की कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। यह उम्मीद की ताकत, मानव आत्मा की ताकत और प्रतिकूल परिस्थितियों में एकता के महत्व का प्रमाण है। यह दिखाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सर्वाइवर्स की आपबीती जिंदगी की नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाते हुए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन कितना मूल्यवान है। उनकी कहानी सबसे कठिन चुनौतियों पर भी मानव भावना की शक्ति की जीत का प्रमाण है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। यही एक अनुस्मारक का काम करता है कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद बनी रह सकती है और जीने की इच्छा प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। फ्लाइट 571 की विरासत न केवल विमानन इतिहास के इतिहास में, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी जीवित है जो उम्मीद करने की हिम्मत करते हैं और सभी बाधाओं के खिलाफ जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। यह कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 8, विशेषज्ञ राय पहेली को जोड़ना। विमानन विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक लंबे समय से फ्लाइट 571 की दुर्घटना का अध्ययन कर रहे हैं, उन कारकों का विश्लेषण कर रहे हैं जिनके कारण आपदा आई और असाधारण परिस्थितियां जिनकी वजह से कुछ लोग जिंदा बच पाए। उनकी अंतर्दृष्टि त्रासदी और इसके स्थायी प्रभाव की गहरी समझ प्रदान करती है। विशेषज्ञ कई कारकों की ओर इशारा करते हैं, जिनमें चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति, नेविगेशनल त्रुटियां और उस समय संचार तकनीक की सीमाएं शामिल हैं। इसके अलावा विमान के रखरखाव में संभावित खामियों और पायलटों के अनुभव स्तर पर भी ध्यान दिया गया है। हालांकि इतने कठोर वातावरण में 72 दिनों तक टिके रहने की सर्वाइवर्स की क्षमता मानव शरीर और दिमाग की उल्लेखनीय लचीलापन की बात करती है। उनकी कहानी मानसिक दृढ़ता, टीम वर्क और प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं पर काबू पाने में जीने की इच्छा के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवता की ताकत और एकजुटता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सेक्शन 9, रहस्य बरकरार है, अनुत्तरित प्रश्न और सुलगती अटकलें। हालांकि फ्लाइट 571 की कहानी को सावधानीपूर्वक दर्ज और विश्लेषण किया गया है, त्रासदी के कुछ पहलू रहस्य में डूबे हुए हैं, अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं जो आज भी अटकलों और बहस को जन्म दे रहे हैं। दुर्घटना तक ले जाने वाली घटनाओं का सटीक क्रम, तत्काल बाद में लिए गए फैसले और कुछ लोगों के जिंदा बचने के कारण जबकि अन्य की मृत्यु हो गई, शोधकर्ताओं और जनता को समान रूप से चाहे रखते हैं। हो सकता है कि समय बीतने के साथ यादें फीकी पड़ गई हों, लेकिन फ्लाइट 571 का स्थायी रहस्य जिंदगी की अप्रत्याशित प्रकृति और अकल्पनीय त्रासदी का सामना करने पर भी जवाब तलाशने के महत्व की याद दिलाता है।